हाय फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल डोनेट टेक्निकल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। ये फ्रिज हमारे पास आया था। ये फ्रिज में जो है खराबी थी, गैस उसका कम हो गया था, लीकेज था। तो ये फ्रिज हमने गैस चार्जिंग किया हुआ है। इसका मॉडल नंबर आपको दिखा देता हूँ। ये इसका मॉडल नंबर है 88TB। मीन्स यहाँ पे एक ब्लू टाइप लाइट जलता है। इसका नाम है टोटल एंटीबैक्टीरियल टेक्नोलॉजी। एंटीबैक्टीरियल टेक्नोलॉजी मीन्स यहाँ से जो है यूवी लाइट से जो कीटाणु वगैरह है वो मर जाते हैं यूवी लाइट से। यहाँ पे जो होल दिख रहा है, ये फ्रिज वाला होल बोल रहा हूँ भाई, और होल दिख रहा है, ये यहाँ से जो हवा है वो सकिंग हो जाता है हवा, और यहाँ से एयर आता है साइड में से। इसके जो डक्ट दिख रहे हैं आपको साइड में, यहाँ से एयर आता है और यहाँ से एयर नीचे चला जाता है फिर से जो सर्कुलेट होने में। उसका एलईडी है, ये एलईडी स्विच है। एलईडी ऑफ हो जाता है फिर से ऑन हो जाता है। और इसका जो अभी आपको टेम्परेचर दिखा रहा हूँ मैं, इसका टेम्परेचर +10 है। अभी मैंने गैस उसमें फिल कर दिया है और +14 है। ये जो है फ्रीज का टेम्परेचर है। यहाँ से दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे रोशनी थोड़ी ज़्यादा है। तो 14 और ये 10 डिग्री सेल्सियस है। ये 10 डिग्री है, ऊपर का 14 डिग्री है फ्रिज का, और इसका 10 डिग्री। यहाँ पे देखो ये कन्वर्टेबल फ्रिज है। आप उसमें नीचे वाले में जो है दो है नीचे, एक कन्वर्टेबल है और एक फ्रीज़र बॉक्स है यहाँ पे। अब ये जो है खोलने के लिए आपको समझिए खोलना है, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ से वो स्क्रू वगैरह है उसके, ये खोलना पड़ेगा। उसके बाद ही वो निकल जाएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अंदर का फ़ैन समझो कुछ चेंज करना है या कूलिंग कॉइल देखना है आपको, तो वैसा ही करना पड़ेगा। ये इतना बड़ा से बड़ा फ्रिज है देखो। और इसमें जो है मैंने यहाँ पे गैस फिल किया है। तो यहाँ पे इन्वर्टर कंप्रेसर, इसको इन्वर्टर कंप्रेसर, ये देखिए इन्वर्टर कंप्रेसर यह है। इन्वर्टर कंप्रेसर का नाम मिट गया है तो आपको बता देता हूँ मैं। इन्वर्टर कंप्रेसर का नाम है VTH11116Y। ये इन्वर्टर कंप्रेसर का नाम है। आपको पीसीबी का उधर का दिखा देता हूँ झूम करके, क्योंकि उसी की पीसीबी इसको लगेगी, दूसरी वाली पीसीबी इसको नहीं लगेगी। पीसीबी में आपको दिखा रहा हूँ तो एम्पियर वगैरह जो है पीसीबी में सेम एम्पियर का लगेगा इसको। दूसरा पीसीबी इन्वर्टर पीसीबी इसको नहीं लगेगा, क्योंकि इन्वर्टर कंप्रेसर डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते, इन्वर्टर पीसीबी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और इस पर भी सेम वही नाम आता है। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा नाम मिट गया है वो कंप्रेसर के ऊपर का। और इसमें गैस वगैरह आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 600 गैस है। अभी मैंने यहाँ पे 0 प्रेशर पे गैस फिल कर दिया है। अभी यहाँ पे मैंने ये वैक्यूम पंप है हमारा, वैक्यूम पंप से वैक्यूम कर दिया है। यह 1 स्टेज वैक्यूम पंप है। 1 स्टेज वैक्यूम पंप से मैंने इसको 1.5 घंटा वैक्यूम किया है टोटली, क्योंकि बिना वैक्यूम किए ये नहीं चलना चाहिए। ये इसका मॉडल नंबर, सीरियल नंबर है HRB550CG, ये इसका मॉडल नंबर है। और ये हायर में सीरियल नंबर आता है, ये वाला। और यहाँ से जो है यहाँ पे इसका पीसी मॉड्यूल है जो पूरा का पूरा कंट्रोल करता है फ्रिज। यहाँ पे इसको फ़ैन नहीं आता है, किसी मॉडल में यहाँ पे फ़ैन आता है। इसको जो कॉइल है वो वाटर से ठंडी होती है कॉइल, जो कंडेंसर कॉइल है इसकी, वो कंडेंसर कॉइल यहाँ पे होती है और ये साइड में भी होती है कंडेंसर कॉइल साइड में, और ये साइड में भी होती है कंडेंसर कॉइल। तो ये कंडेंसर कॉइल वहाँ से ठंडा होता है। अभी ये आपको वीडियो में तो नहीं दिखा रहा हूँ, ये पूरा हॉट हो जाएगा। ये नॉर्मल हॉट चाहिए या हॉट चाहिए, तभी ये उसका गैस अच्छे से हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ये फ्रिज में ये जो है वो चिल्ड हो जाता है, तो भी ये चोकअप में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आप ध्यान रख दीजिए कि इसको जो है कंपल्सरी वैक्यूम करना बहुत ही ज़रूरी है। बिना वैक्यूम के इसमें गैस फिल ही ना करें, क्योंकि एक तो सिस्टम चोक हो जाएगा, नहीं तो आपका फिर कंप्रेसर बैठ जाएगा। और इसका कंप्रेसर बहुत कॉस्टली आता है। और इसमें वायरिंग डायग्राम भी दिया हुआ है, समझो कुछ वायरिंग। पहले एक बार मुझे आया था, मैं वीडियो भी डालूंगा उसका। इसमें एक वायर खाया था चूहे ने, ये वायरिंग डायग्राम उसके काम आ जाता है। इसमें जो है आपको ABCD जो दिखाया हुआ है, ए पावर प्लग आपका, ये जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये पावर प्लग ऐसे पूरा पूरा यहाँ पे दिया हुआ है आपका।
B1 LED लैम्प, B1 कहाँ पे, ये LED लैम्प है। B2 जो है यहाँ पे दिया हुआ है सब ऐसा, B2 पूरे LED वगैरह सब दिए हुए हैं यहाँ पे। दोस्तों हमारे ये वीडियो कैसा लगा आपको पूरी जानकारी अच्छी से मिल गई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा कुछ और वीडियो चाहिए तो हम आपको बता दें कि हम आपको वीडियो डालते रहेंगे यूट्यूब पे, तो हमको लेकिन सपोर्ट करते जाइए लोगों। दोस्तों तो अभी ये वीडियो यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।